भारत ने पीओके पर ठोका जीएसटी। भारत के ट्रेडर को बोला जल्द से जल्द जीएसटी भरो। भारत के व्यापारी पहुंचे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर बोला पीओके कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है, इसलिए जीएसटी भरो। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, उसके अंदर 2017 से लेकर 2019 तक भारत के ट्रेडर्स अपना सामान बेचते थे। यह सामान बार्टर ट्रेड के चलते होता था और अब भारत के जीएसटी ऑफिशियल आए हैं और उन्होंने इस सामान पर जीएसटी पे करने का ऑर्डर भारत के ट्रेडर को बोल दिया है। दोस्तों, ये ट्रेडर किस राज्य के थे? ये ट्रेडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अपना ट्रेड करते थे और इसके ऊपर अब इन्हें जीएसटी पे करना होगा। अब वो ट्रेडर दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर गए तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि पीओके कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है, भले ही यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है, लेकिन राज्य के हिसाब से एक व्यापार तो जरूर है, इसलिए आप इसे जीएसटी पे कीजिए। दोस्तों, इस फैसले के बाद भारत के व्यापारी हैरान हो गए हैं, क्योंकि यह मामला 2017 से 19 का है और भारत की हाई कोर्ट ने इसे अंतरराष्ट्रीय कारोबार ना मानकर राज्य स्तरीय व्यापार माना है। दरअसल यह मामला 2017 से 19 के बीच जम्मू कश्मीर से पीओ के सामान भेजे जाने का है। उस पर उस समय तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था। हाल ही में टैक्स अधिकारियों ने व्यापारियों को नोटिस भेजा और कहा कि आपको जीएसटी टैक्स देना होगा। इस नोटिस के खिलाफ व्यापारियों का समूह हाई कोर्ट पहुंच गया। उनका कहना था कि हम तो इस्लामाबाद, उड़ी और रावला कोर्ट पीओके से चक्कंदा बाग के बीच व्यापार बार्टर ट्रेड यानी कि वस्तु से वस्तु के बदले कर रहे थे, पैसों का तो लेन देन ही नहीं था। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इसलिए हमें जीएसटी नहीं देना चाहिए। तो इसके ऊपर याचिकाकर्ताओं के ये एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि क्रॉस एलओसी ट्रेड को जीरो रेटेड सेल माना जाना चाहिए, जिस पर कोई सेल टैक्स नहीं लगता। इसलिए उन्होंने इस व्यापार पर किसी प्रकार का सेल टैक्स नहीं लगाया, सरकार को पे नहीं किया। यही कारण है कि यह एक मामला निकला। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि पीओके कानूनी रूप से जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय नहीं है बल्कि राज्य के अंदर का व्यापार है, इसलिए आपको जीएसटी देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्यापारी जीएसटी एक्ट के तहत वैधानिक उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट के पास आने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि पीओके में भेजे गए सामान पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्तर पर नहीं, राज्य के स्तर पर हो रहा है। अब दोस्तों, भारत की सरकार यहां पर कह रही है कि व्यापारियों, तुमने तो अपना ही एक नियम कानून बना लिया, भले ही पीओके पाकिस्तान के पास है, लेकिन तुमने यह मानने की गलती कैसे की कि तुम्हारा यह ट्रेड किसी दुनिया के दूसरे देश के साथ हो रहा है। यही तो पाकिस्तान चाहता है और तुम यहां पर वो चीजें करके टैक्स से भागना चाह रहे हो, यह अब संभव नहीं है। वैसे तो दोस्तों, पीओके के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं और यही कारण है कि 2017 से 19 के बीच ये एक टैक्स की प्रक्रिया एक शुरू हुई है। अब भारत के अंदर जीएसटी कब शुरू हुआ? भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था, जिसके बाद ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भारत की हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडर्स को कि भैया जीएसटी तो पे करनी पड़ेगी और आपको यह भी मानना पड़ेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। आपको कोई जरूरत नहीं है यह मानने की कि पीओके एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहा है, भले ही पाकिस्तान ने इसे कंट्रोल कर रखा है। अगर ये पीओके भारत का हिस्सा आने वाले सालों के अंदर भारत के अंदर जब होगा, तब दोस्तों हमारा ट्रेड अफगानिस्तान के चलते भी हो सकेगा, क्योंकि पीओके की जो सीमा है 106 किलोमीटर बॉर्डर जो है वखान कॉरिडोर के चलते अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो दोस्तों, पीओके को लेकर भारत की सरकार ने अब जीएसटी लागू कर दिया है और इसके चलते अब भारत की ट्रेडर्स को पीओके के साथ अगर व्यापार करना है तो जीएसटी पे करना होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।